मसीह खुदा उनके ज़िंदा और पाक और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। जिस तरह मुख्तलिफ किरदारों की ज़िंदगी के मुतालिक गुज़श्ता अयाम में सीखा है, तो आज भी हम कलाम मुक़द्दस में से गौर करेंगे एक ऐसी औरत के बारे में जिसे खुदावंद यीशु अल मसीह ने ये कहा कि सलामती से चला जा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया। तो ये औरत जिसके बारे में हमें इसके नाम के बारे में तो नहीं पता चलता, लेकिन अगर हम लूका की अंजील 7वां बाब और उसकी 36वीं आयत से लेकर 52 आयत तक का मुतालिया करें तो वहाँ पर हमें इस औरत के बारे में पता चलता है कि इस औरत को बदचलन औरत कहा गया है और पेशे के एतबार से ये कस्बी थी और ये कफरनहूम की रहने वाली थी। इसलिए इस औरत का वाक़या हमें बाइबल मुक़द्दस में मिलता है कि इस औरत के ईमान की बदौलत और इसने जो खुदावंद यीशु मसीह से अपने गुनाह मुआफ़ करने के लिए जो एक्ट किया है, जो अमल किया है, उसकी बदौलत बाइबल मुक़द्दस में इस औरत का जिक्र है जो हमारे लिए भी सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और बाइबल मुक़द्दस में तमाम लोगों को जिक्र इसलिए मौजूद है कि उनकी ज़िंदगी से हम ख़ास तौर पर कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकते हैं, उनकी ज़िंदगी से सबक ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और बाइबल मुक़द्दस इसके बारे में क्या फरमाती है। अगर हम नए अहदनामा का मुतालिया करें तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान यही बात लोगों को बताई, लोगों को कहा कि थके मांदे बोझ के दबे हुए लोगो मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने आराम दिया और खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी फरमाया कि बीमारों को तबीब दरकार है, ना कि तंदुरुस्तों को। और वो लोग जो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार थे, वो लोग जो बदरू गिरफ्तार थे, वो लोग जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हुए, वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आए और खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें हकीकी तसल्ली, हकीकी इत्मीनान बख्शा। और खुदावंद यीशु मसीह के पास ये औरत भी आई है और इसके बारे में हम देखते हैं कि लूका की इंजील में कि ये पेशे के एतबार से एक कस्बी औरत थी और यहूदी ख़ास तौर पर और मजहबी लोग जो हैं वो ऐसे लोगों से ताल्लुक़ रखना पसंद नहीं करते थे जो कस्बी हों या महसूल लेने वाले हों या और तरह के गुनाहगार लोग हों। तो वो ऐसे गुनाहगार लोगों से ताल्लुक़ वास्ता नहीं रखते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह पर भी ये इल्ज़ाम डालते थे कि ये ताल्लुक़ रखता है गुनाहगारों के लिए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो तंदुरुस्त है उनको तो तबीब दरकार नहीं, लेकिन जो लोग बीमार हैं, वो लोग जो कुचले हुए हैं, उनको आज़ादी बख्शना जो है वो बहुत ज़रूरी है। खुदावंद यीशु मसीह जब एक फरीसी के घर में जाते हैं, उनको उस फरीसी ने खुदावंद यीशु मसीह को इनवाइट किया कि उस घर पर आए और यहूदी जो दस्तूर था उसके मुताबिक ये था कि जब कोई मेहमान घर में आता था तो उनके पाँव धोए जाते थे और यहूदी रस्म व रवाज के मुताबिक उन्हें भूसा दिया जाता था, सर पर तेल डाला जाता था, जो कि एक इज्जत अफजाई की बात समझी जाती थी, एक रस्म थी जिसे वो इस तौर पर पूरा करते थे। लेकिन हम देखते हैं कि ये फरीसी उन तमाम आदाब और रस्म व रवाज को जो है वह भूले बैठा था और एक कस्बी औरत वहाँ पर आई जो कि बदचलन औरत के नाम से उसका जिक्र हमें मिलता है कि वो यीशु के पाँव के पास रोती हुई आई और उसने यीशु के पाँव जो हैं वो अपने आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से खुश्क किए। तो हम वहाँ पर देखते हैं जब फरीसी ने ये देखा कि ये औरत आकर खुदावंद यीशु मसीह के पाँव में गिर गई है और उस फरीसी ने कहा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जान लेता कि ये औरत कैसी है जो इसके पास खड़ी, क्योंकि वो लोगों से उनके नज़दीक नहीं जाते थे। वो कहता है कि अगर ये नबी होता तो ये जान लेता कि ये औरत कैसी है। तब खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत का मुआजना अब फरीसी के साथ किया है और खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हम देखते हैं कि जब भी खुदावंद यीशु मसीह ने
लोगों को समझाया है, बताया है। तो मोस्टली और जो बहुत सारे लोग हैं और सारे लोग जो हैं वो खुदा यीशु मसीह के जो आपके आगे जो है वो घुटने टेक देते थे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह जो हैं वो अलीम कुल हैं और वो जानते हैं कि उस शख्स के अंदर क्या बात चल रही है। और खुदा यीशु मसीह ने जब उसके जहन को समझ लिया तो खुदा यीशु मसीह ने वहाँ पर एक तमसील भी पेश की और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि किसी शख्स के 2 कर्जदार थे, एक से उसने कम कर्ज लेना था, एक से ज़्यादा लेना था, तो उसने दोनों का कर्ज दिया माफ़ कर। तो जिस शख्स ने उन दोनों का कर्ज माफ़ कर दिया तो खुदा यीशु मसीह ने पूछा कि उस शख्स ने उन दोनों में से किससे ज़्यादा मोहब्बत रखी। फरीसी ने कहा कि जाहिर है उस शख्स से जिसका कर्ज ज़्यादा माफ़ हुआ। तो खुदा यीशु मसीह ने तब फरीसी को कहा कि इस औरत ने मुझसे ज़्यादा मोहब्बत दिखाई, इसलिए जो इसके ज़्यादा गुनाह थे इसने ज़्यादा मोहब्बत दिखाई और इसके ज़्यादा गुनाह माफ़ हुए। देखें तो खुदा यीशु मसीह और वो लोग वहाँ पर बैठे हैं, उनके दरमियान खुदा यीशु मसीह उस फरीसी का और उस औरत का मुआजना करते हुए भी नजर आते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने उस फरीसी को समझाने के लिए, क्योंकि माशरे में ऐसे लोग मौजूद थे जो कि अपने आप को पाक समझते थे और दूसरे लोगों को हकीर और नाचीज़ जानते थे। बेशक ये कानूनी तौर पर बदचलन होना, जिस्म फरोशी करना तब भी गुनाह था और अभी भी गुनाह है। तो लेकिन मुआफ़ी जो है वो खुदा यीशु मसीह के पास मौजूद है और हर गुनाह की तलाफ़ी जो है वो सच्चे दिल के साथ खुदा उनके हुज़ूर में की जाए तो कोई भी गुनाह जो है वो मुआफ़ी के काबिल है। और की गुनाह की मुआफ़ी कलाम मुक़द्दस में हम देख सकते हैं कि सारे गुनाहों की मुआफ़ी मौजूद है, लेकिन जो रूहुल कुद्स के खिलाफ गुनाह किया जाएगा उसकी मुआफ़ी मौजूद नहीं है। तो हम देखते हैं कि इस औरत ने भी, जो कि कसबी थी, जो कि गुनाहगार थी, खुदा यीशु मसीह के पास आकर इसने अपने गुनाह की मुआफ़ी मांगी है, खुदा यीशु मसीह के पास आई है। जिस तरह से खुदा यीशु मसीह ने मुआवजा करते हुए बताया कि तूने मेरे लिए ये काम नहीं किया लेकिन इस औरत ने मेरे लिए ये काम की है, तूने मुझे जो है वो भूसा ना दिया लेकिन जब से ये औरत आई है इसने जो है वो मेरे पाँव चूमने ना छोड़े, इसने मेरे पाँव, तूने मुझे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, इसने मेरे पाँव जो है वो आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से साफ किए, और तूने मुझे तो मेरे सर पर तेल ना डाला लेकिन इस औरत ने। तो ये सारी बातें एक यहूदी जानता है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस औरत ने जिस तरह से एक ख़ास तैयारी है, जिस तरह से एक ख़ास एक मेहमान नवाजी की जाती है, इस औरत ने वो मेहमान नवाजी खुदा यीशु मसीह की है। और ये भी कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि इस औरत ने बाद में कभी शादी ना की, क्योंकि ये इतर जो है काफ़ी एक्सपेंसिव था। ये इतर यहूदी औरतें जो हैं वो अपनी शादी के लिए रखती थी और इसने वो अपनी शादी के लिए जमा किया हुआ था और बाद में इसने कभी शादी ना की। तौर पर सीखने की बात आज के कलाम में ये है, इस औरत का पछतावा, इस औरत का खुदा यीशु मसीह के पास आना, और खुदा यीशु मसीह के पास आकर उसने कोई, हमें वहाँ पर अल्फाज नज़र नहीं आते, वहाँ पर वो बिल्कुल चुप है, उसका रवैया जो है वो हमें बड़ा डिफरेंट नजर आता है। क्योंकि जिल 7वां बाब 37वीं आयत में लिखा है, देखो एक बदचलन औरत जो उस शहर की थी, ये जानकर के वो उस फरीसी के घर में खाना खाने बैठा है, संगमरमर के इतरदान में इतर लाई और उसके पाँव के पास रोती हुई पीछे खड़ी होकर उसके पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने सर के बालों से उनको पोंछा और उसके पाँव बहुत चूमे और उन पर इतर डाला। वहाँ पर ये औरत आती है और उसने कोई खुदा यीशु मसीह को बात नहीं की, उसने लोगों से कोई बात नहीं कही। हालांकि ऐसी महफिल में औरतों का आना जो है वो बड़ा मायूब समझा जाता था और यहूदी कल्चर के मुताबिक जो है मर्दों की महफिल में इस तरह से किसी भी औरत का दाखला जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता था। तो ये औरत वहाँ पर मौजूद हुई और जब ये मौजूद हुई तो इसने कोई
बात नहीं की, बल्कि ये आते ही खुदाम यीशु मसीह के पाँव पर गिर गई। अब खुदाम यीशु मसीह के पाँव पर गिरना जो है वो पशेमानी की हालत है, और एक ऐसी हालत है जिसमें अब कोई भी शख्स अगर वो गुनाह की मुआफ़ी चाहती थी तो उसके आंसुओं का निकलना एक ऐसी हालत है जिसमें बहुत रंज और बहुत पछतावे का अंसर हमें नजर आता है कि वो अपने गुनाह पर पशेमान थी, वो अपने गुनाह पर इस कदर जो है वो पशेमान थी कि वो उसके आंसू ही नहीं रुक रहे थे। अब पाँव आंसुओं से भिगोना यानी कि बहुत लगातार रोना, और वो औरत जार जार रोई वहाँ पर, क्योंकि उसको अपने गुनाह का पछतावा है। और जब ये पछतावा होता है, सीखने की बात हमारे लिए ये है कि खुदावंद यीशु मसीह से तो उसने मखलसी हासिल कर ली, और खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत से कहा, अगर हम 50वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, मगर उसने औरत से कहा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया, सलामती से चली जा। अब सलामत चली जा यानी खुदाम यीशु मसीह जो कि सलामती का शहजादा है, खुदाम यीशु मसीह ने उस पर सलामती भेजी। और खुदाम यीशु मसीह अगर हम देखें तो अपने शागिर्दों को भी जब मिलते थे, मत्ती की इंजील 28वां बाब, लूका की इंजील 24वां बाब और यूहन्ना की इंजील में 20वें बाब में 3 बार खुदाम यीशु मसीह ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि तुम्हारी सलामती हो। यानी खुदाम यीशु मसीह जो है वो सलामती का शहजादा है, और खुदाम यीशु मसीह सलामती भेजने में कभी भी जो है वो दूसरों से पीछे ना रहते थे, बल्कि खुदाम यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भी सलाम करने में पहल करते थे। और हम देखते हैं कि खुदाम यीशु मसीह ने कर्ज की भी बात की कि किसके कर्ज सबसे ज्यादा मुआफ हुआ। खुदाम यीशु मसीह ने जो बीच में फरीसी को समझाने के लिए जो तमसील पेश की, वो तमसील है कि किस शख्स के ज्यादा कर्ज माफ हुए। तो गुनाह का कर्ज जो है वो औरत पर बहुत ज्यादा था, इसलिए गुनाह का कर्ज जो है वो चुकाना बहुत जरूरी था। और गुनाह का कर्ज जो है वो चुकता नहीं है, इंसान कभी भी अदा नहीं कर सकता। ये गुनाह का कर्ज जो है वो बढ़ता ही जाता है इंसान के ऊपर, अगर हम उसकी मुआफी खुदावंद यीशु मसीह से ना मांगे, खुदा से ना मांगे। उस वक्त देखते कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जिसके ज्यादा गुनाह, जिसने ज्यादा मोहब्बत दिखाई उसके ज्यादा गुनाह माफ हुए। बेशक ये औरत गुनाहगार थी, लेकिन खुदाम यीशु मसीह ने इसके ईमान के बारे में कहा कि तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया। असल में जो उसका ईमान था, जब उस औरत ने खुदाम यीशु मसीह के बारे में सुना है तो सुनने के बाद जो अमल किया है, उसका ईमान पुख्ता था कि अगर मैं खुदाम यीशु मसीह से मुआफ़ी मांग लूँगी तो मैं बच जाऊँगी। तो उस औरत ने जब ये सुना कि वो फरीसी के घर पर है तो वो फ़ौरन से वहाँ पर चली गई, और उसने ना देखा कि फरीसी बैठे हैं, माशरे के लोग मुझे क्या कहेंगे। शायद माशरे के नज़र में तो पहले ही बड़ी हकीर जानी जाती थी, लेकिन उसने ये चीज़ों की परवाह ना की, बल्कि वो उस वक्त उस मजलिस में जो है वो घुस गई, क्योंकि उसको उस वक्त ये काम करना था। और खुदा यीशु मसीह ने भी कहा कि तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया। उसका ईमान इस कदर मजबूत था कि मैं खुदा यीशु मसीह के पास जाऊंगी तो मेरे गुनाहों से मुझे मखलसी और मुआफ़ी हासिल हो जाएगी। और वो खुदा यीशु मसीह के पास गई, जार जार रोई, अपने आंसुओं से उसके पाँव धोए और अपने बालों से खुदा यीशु मसीह के पाँव को पूंछा। और खुदा यीशु मसीह को उसका ये पछतावा, उसका ये अमल, उसका ये ईमान, उसका ये काम पसंद आया, और खुदा यीशु मसीह ने उसको कहा कि सलामत चली जा। खुदा यीशु मसीह ने उस पर सलामती भेजी, और उसके अलावा खुदा यीशु मसीह ने उसके गुनाहों से रिहाई भी बख्शी। तो इसकी ज़िंदगी से आज हम ये सीखते हैं कि हमें खुदा यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है। बेशक मैं भी गुनाहगार हूँ, हम सबसे गुनाह सरजद होते हैं, लेकिन मुआफ़ी खुदा यीशु मसीह के पास मौजूद है। खुदा यीशु मसीह मेरे और आपके किस अमल को पसंद करते हैं, ये बात बहुत ज़रूरी है कि खुदाम यीशु मसीह को पसंद आना, उससे मुआफ़ी मांगना। और अगर शायद वो औरत उस वक्त फरीसी के घर में दाखिल ना हो पाती तो वो शायद निजात हासिल ना कर पाती। ज़रूरत इस बात की है कि खुदाम यीशु मसीह को
पाने की कोशिश भी करनी चाहिए। ये औरत बढ़कर खुदा यीशु मसीह को तलाश करती हुई उसके पीछे गई है। हमें खुदा यीशु मसीह के पीछे जाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात इसकी ज़िंदगी से हम सीखते हैं कि हमें खुदा यीशु मसीह से मुआफ़ी मांगने की ज़रूरत है। तो खुदा यीशु मसीह तो मुआफ़ करने के लिए तैयार है। और बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि जब एक गुनाहगार तौबा करता है तो आसमान पर फरिश्ते जो है खुशी बनाते हैं। और खुदा यीशु मसीह गुनाह को मुआफ़ करने में बड़ी कुव्वत, कुदरत और ताकत रखता है। तो हम ज़रूर खुदा यीशु मसीह के पास आए, जिस तरह से ये खुदा यीशु मसीह के पास आई और इसने अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए खुदा यीशु मसीह के हजूर एक्ट किया। इसने बोला भी कुछ नहीं है, सिर्फ इसने अमल किया है, इसने रोई है। और खुदा यीशु मसीह समझ गए कि ये औरत पछतावा कर रही है, इस औरत को गुनाह का एहसास है। जब एहसास हो जाता है तब तौबा की नौबत आती है। जब तौबा की नौबत आ जाती है, जब तौबा हो जाती है तो फिर बहाली होती है। तो बहाली ज़रूरी है हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए कि बहाल हों, फिर से बहाल हों, फिर से खुदा यीशु मसीह को तलाश करें, उसके पास जाएं, उसके कदमों में गिरें, उससे मुआफ़ी मांगें। तो खुदा मुआफ़ करने में बड़ी कुव्वत और ताकत रखता है। तो आज के कलाम से हमने ये सीखा। खुदा आपको बरकत दे। तो मिलेंगे एक और खूबसूरत कलाम के साथ, जिसमें हम नई चीज़ों के बारे में कलाम मुकद्दस में से किसी और शख्स की ज़िंदगी में से सीखेंगे। सो आज के लिए खुदा आप सबको बरकत दे।